वसुदेव सुतम देवम कंसचाडूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगद्गुरु जगद्गुरु जगद्गुरु। निर्माणं मोहं जितस्संदोषाध्यात्मित्यः विनिमृतकमः दन्दे मुक्ता सुखद खश्रुगृच्छ यूतमूढ़ पदमव्यक्तम ततः। जो मान और मोह से रहित हो गए हैं, जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया है, जो निरंतर परमात्मा में ही लगे हुए हैं, जो अपनी दृष्टि से संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गए हैं, जो सुख दुख नाम वाले द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, ऊंची स्थिति वाले मोह रहित साधक भक्त उस अविनाशी परम पद को परमात्मा को प्राप्त होते हैं। निर्माण मोह शरीर में मैं मेरापन होने से ही मान आदर सत्कार इच्छा होती है। शरीर से अपना संबंध मानने के कारण ही मनुष्य शरीर के मान आदर को भूल से स्वयं का मान आदर मान लेता है और फंस जाता है। जिन भक्तों का केवल भगवान में ही अपनापन होता है, उनका शरीर में मैं मेरापन नहीं रहता। अतः वे शरीर के मान आदर से प्रसन्न नहीं होते। मात्र भगवान के शरण होने पर उनका शरीर से मोह नहीं रहता। फिर मान आदर की इच्छा इनमें हो ही कैसे सकती है। केवल भगवान का ही उद्देश्य ध्येय होने से और केवल भगवान के ही शरण परायण रहने से वे भक्त संसार से विमुख हो जाते हैं। अतः उनमें संसार का मोह नहीं रहता। जितस्य संगदोषा भगवान में आकर्षण होना, प्रेम और संसार में आकर्षण होना आसक्ति कहलाती है। ममता स्पृहा वासना आशा आदि दोष आसक्ति के कारण ही होते हैं। केवल भगवान के ही परायण होने के कारण भक्तों की सांसारिक भोगों में आसक्ति नहीं रहती। आसक्ति न रहने के कारण भक्त आसक्ति से होने वाले ममता आदि दोषों को जीत लेते हैं। आसक्ति प्राप्त और अप्राप्त दोनों की होती है, किंतु कामना प्राप्त की ही होती है। इसलिए इस श्लोक में विनिवृत्त कामा पद अलग से आया है। अध्यात्म नित्य केवल भगवान के ही शरण रहने से भक्तों की अहंता बदल जाती है। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। 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 मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं। मैं संसार का नहीं हूं और संसार मेरा नहीं है। मैं संसार का नहीं हूं और संसार मेरा नहीं है। मैं प्रभु का हूं और प्रभु ही मेरे हैं। मैं संसार का नहीं और संसार मेरा नहीं। इस प्रकार अहंता बदलने से उनकी स्थिति निरंतर भगवान में ही रहती है। कारण कि मनुष्य की जैसी अहंता होती है उसकी स्थिति वहां ही होती है। जैसे मनुष्य जन्म के अनुसार अपने को ब्राह्मण मानता है तो उसकी ब्राह्मणपना को मान्यता नित्य निरंतर रहती है। अर्थात वह नित्य निरंतर ब्राह्मणपन में स्थित रहता है, चाहे याद करे या ना करे। ऐसे ही जो भक्त अपना संबंध केवल भगवान के साथ ही मानते हैं, वे निरंतर भगवान में ही स्थित रहते हैं। विनिवृत्त कामा संसार का ध्येय लक्ष्य रहने से ही संसार की वस्तु परिस्थिति आदि की कामना होती है। अर्थात अमुक वस्तु व्यक्ति आदि मुझे मिल जाए, इस तरह अप्राप्त की कामना होती है। परंतु जिन भक्तों का सांसारिक वस्तु आदि को प्राप्त करने का उद्देश्य है ही नहीं, वे कामनाओं से सर्वथा रहित हो जाते हैं। शरीर में ममता होने से कामना पैदा होती है।
हो जाती है कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, बीमार ना हो जाए, शरीर हष्ट पुष्ट रहे, कमजोर ना हो जाए। इसी से संसारिक धन पदार्थ मकान आदि की अनेक कामनाएं पैदा होती है। शरीर आदि में ममता न रहने से भक्त की कामनाएं मिट जाती है। भक्त को यह अनुभव होता है कि शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि और अहम मैंपन ये सभी भगवान के ही हैं। भगवान के सिवाय उनका अपना कुछ होता ही नहीं। ऐसे भक्त की संपूर्ण कामनाएं विशेष और निशेष रूप से नष्ट हो जाती है। इसलिए उन्हें यहां विनिवृत्त कामा कहा गया है। यद्यपि मात्र प्राणियों की स्थिति निरंतर उसी सर्वव्यापक सर्वप्रकाश सर्वेश्वर भगवान में ही रहती है, तथापि वे भूल से अपनी स्थिति भगवान में न मानकर संसार में मान लेते हैं। जैसे मैं अमुक वर्ण, आश्रम, संप्रदाय, नाम, जाति आदि का हूं, अपनी इस विपरीत मान्यता के कारण ही वे वेद बंध जाते हैं और बार बार जन्मते मरते रहते हैं। वास्तव में शरीर आदि का वियोग तो प्रतिक्षण हो ही रहा है। साधक को प्रतिक्षण होने वाले इस वियोग को स्वीकार मात्र करना, इन वियुक्त होने वाले पदार्थों से संयोग मानने से ही कामनाएं पैदा होती हैं। जन्म से लेकर आज तक निरंतर हमारी प्राण शक्ति नष्ट हो रही है और शरीर से प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। जब तक एक दिन शरीर मर जाएगा, तब लोग कहेंगे कि आज यह मर गया। वास्तव में देखा जाए तो शरीर आज नहीं मरा, प्रत्युत प्रतिक्षण मरने वाले शरीर का मरना आज समाप्त हुआ है। अतः कामनाओं से निवृत्त होने के लिए साधक को चाहिए कि वह प्रतिक्षण वियुक्त होने वाले शरीर आदि पदार्थों को स्थित मानकर उनसे कभी अपना संबंध न माने। वास्तव में कामनाओं की पूर्ति कभी होती ही नहीं। जब तक एक कामना पूरी होती हुई दिखती है, तब तक दूसरी अनेक कामनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। उन कामनाओं से जब किसी एक कामना की पूर्ति होने पर मनुष्य को सुख प्राप्ति होता है, तब वह दूसरी कामनाओं की पूर्ति के लिए चेष्टा करने लग जाता है। परंतु यह नियम है कि चाहे कितने ही भोग पदार्थ मिल जाए, पर कामनाओं की पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती। कामनाओं की पूर्ति सुख भोग से नई नई कामनाएं पैदा होती रहती हैं। जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई। संसार के संपूर्ण व्यक्ति पदार्थ एवं एक साथ मिलकर एक व्यक्ति की भी कामनाओं को पूर्ति नहीं कर सकते। फिर सीमित पदार्थों की कामना करके सुख की आशा रखना महान भूल ही है। कामनाओं के रहते हुए कभी शांति नहीं मिल सकती। सम शांति मप्नोति न काम कामी। अतः कामनाओं की निवृत्ति ही परम शांति का उपाय है। इसलिए कामनाओं की निवृत्ति ही करनी चाहिए, ना कि पूर्ति चेष्टा। सांसारिक भोग पदार्थों को मिलने से सुख होता है, यह मान्यता कर लेने से ही कामना पैदा होती है। यह कामना जितनी तेज होगी, उस पदार्थों की मिलने में उतना ही सुख होगा। वास्तव में कामना की पूर्ति से सुख नहीं होता। जब मनुष्य किसी पदार्थ के अभाव का दुख मानकर कामना करके उस पदार्थ का मन से संबंध जोड़ लेता है, तब उस पदार्थ के मिलने पर अर्थात उस पदार्थ का मन से संबंध विच्छेद होने पर, अभाव की मान्यता का दुख मिट जाने पर सुख प्रतीत होता है। यदि वह पहले से ही कामना ना करे तो पदार्थ के मिलने पर सुख और ना मिलने पर दुख होगा ही नहीं। मूल में कामना की सत्ता है ही नहीं, क्योंकि जब काम पे पदार्थ की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, तब उसकी कामना कैसे रह सकती है। इसलिए सभी साधक निष्काम होने में समर्थ हैं। दंडो विमुक्तः सुखद कमंजगे। वे भक्त
सुख दुख हर्ष शोक राग देश, सुख दुख हर्ष शोक राग देश आदि भी द्वंद्वों से रहित हो जाते हैं, कारण कि उनके सामने अनुकूल प्रतिकूल जो भी परिस्थिति आती है उसको वे भगवान का ही दिया हुआ प्रसाद मानते हैं। उनकी दृष्टि केवल भागवत कृपा पर ही रहती है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति पर नहीं। अतः जो कुछ होता है वह हमारे प्यार प्रभु का, हमारे प्यारे प्रभु का ही मंगलमय विधान है। ऐसा भाव होने से उनके द्वंद्व सुगमता पूर्वक मिट जाते हैं। भगवान सबके सुहृद हैं, भगवान सबके सुहृद हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, उनके द्वारा अपने अंश जीवात्मा का कभी अहित हो ही नहीं सकता। उनके मंगलमय विधान से जो भी परिस्थिति हमारे सामने आती है वह हमारे परम हित के लिए ही होती है। इसलिए भक्त भगवान के विधान में परम प्रसन्न रहते हैं। शरीर इंद्रिया मन बुद्धि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का ज्ञान होने पर भी ऐसी परिस्थिति क्यों आ गई, ऐसा परिस्थिति आते रहे, आदि विकार द्वंद उनसे नहीं होते। द्वंद राग दोष आदि ही विस्मता है जिनमें सब प्रकार के पाप पैदा होते हैं। अतः विस्मता का त्याग करने के लिए साधक को नाशवान पदार्थों के माने हुए महत्व को अंतःकरण से निकाल देना चाहिए। द्वंद्व के दो भेद हैं, स्थूल व्यवहारिक द्वंद्व। सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता आदि स्थूल द्वंद्व है। प्राणी सुख अनुकूलता आदि की इच्छा तो करते हैं पर दुख प्रतिकूलता आदि की इच्छा नहीं करते। यह स्थूल द्वंद्व मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष आदि सभी में देखने में आता है। सूक्ष्म आध्यात्मिक द्वंद्व यद्यपि अपनी उपासना और उपास्य के सर्वश्रेष्ठ मानकर उसका आदर महत्व देना आवश्यक और लाभप्रद है, ताकि दूसरों की उपासना और उपास्य को नीचा बताकर उसका खंडन निंदा आदि करना सूक्ष्म द्वंद्व है जो साधक के लिए हानिकारक है। वास्तव में सभी उपासनाओं का एकमात्र उद्देश्य संसार जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद करना है। साधकों की रुचि श्रद्धा विश्वास और योग्यता के अनुसार उपासनाओं भिन्नता होती है, जिसका होना उचित भी है। अतः साधक को उपासनाओं की भिन्नता पर दृष्टि न रखकर उद्देश्य की अभिन्नता पर ही दृष्टि रखनी चाहिए। दूसरे की उपासना को न देखकर अपनी उपासना में तत्वता पूर्वक लगे रहना उपासना संबंधी सूक्ष्म द्वंद्व स्वतः मिट जाता है। गीता में स्थूल द्वंद्व को मोह कलिलम और सूक्ष्म द्वंद्व को श्रुति विप्र प्रतिपन्ना पदों से कहा गया है। साधक के अंतःकरण में जब तक संसार जड़ता का संबंध या महत्व रहता है तभी तक वे द्वंद्व रहते हैं। स्थूल द्वंद्व संसार को विशेष रूप से सत्ता और महत्ता देता है। स्थूल द्वंद्व को मिटाना बहुत जरूरी है। जब तक मूर्ता रहती है तभी तक द्वंद्व रहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो अपने में द्वंद्व मानना ही मूर्ता है। वास्तव में देखा जाए तो अपने में द्वंद्व मानना ही मूर्ता है। राग देश सुख दुख हर्ष शोक आदि द्वंद्व अंतकरण में होते हैं, स्वयं अपने स्वरूप में नहीं होते। अंतकरण जड़ है और स्वयं चेतन एवं जड़ का प्रकाशक है एवं जड़ का प्रकाशक है। अतः अंतकरण से स्वयं का संबंध है ही नहीं, केवल मानता से ही यह संबंध प्रतीत होता है। यह सभी का अनुभव है कि सुख दुखादि द्वंद्वों के आने पर हम तो वहीं रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि सुख आने पर हम और होते हैं तथा दुख आने पर और, परंतु मूर्तावत इन सुख दुखादि मिलकर सुखी और दुखी होने लगते हैं। यदि हम इन आने जाने वाले से ना मिलकर अपने स्वरूप से स्थित स्वस्थ रहे तो सुख दुखादि द्वंद्वों से स्वतः रहित हो जाएंगे। इसलिए साधक को
बदलने वाली अर्थात आने जाने वाली अवस्थाओं में सुख दुख हर्ष सुख आदि पर दृष्टि न रखकर कभी ना बदलने वाले अपने स्वरूप पर ही दृष्टि रखनी चाहिए, जो वह सब अवस्थाओं में अतीत है। गीता में भगवान ने राग द्वेष आदि द्वंद्वों से मुक्त होने का बड़ा सुगम उपाय बताया है कि अनुकूलता प्रतिकूलता राग द्वेष छिपे हुए हैं, उनसे बचने के लिए साधक को केवल इतनी सावधानी रखनी है कि वह इनके वश में ना हो। गीता 3वें अध्याय का 34वां श्लोक तात्पर्य यह है कि राग द्वेष दिखने पर भी साधक इनके वशीभूत होकर तदनुसार क्रिया ना करे, क्योंकि क्रिया करने से ही ये पुष्ट होते हैं, क्रिया करने से ही ये पुष्ट होते हैं। गच्छन्त्या मूढ़ा पदपंदं, आने जाने वाले पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा या चेष्टा करना तथा उनसे सुखी दुखी होना मूर्ता है। वास्तव में संसार निरंतर परिवर्तनशील है और परमात्मा नित्य रहने वाला है। परमात्मा की सत्ता से ही संसार की सत्ता दिखती है, परंतु अविनाशी परमात्मा और विनाशी संसार की सत्ता को मिलाकर संसार है, ऐसा मान लेना मूढ़ता है। जिस प्रकार मूढ़ अज्ञानी मनुष्य को संसार है ऐसा स्पष्ट दिखाई देता है, उसी प्रकार अमूढ़ मोह रहित भक्त को परमात्मा है ऐसा स्पष्ट अनुभव होता है। संसार जैसा दिखाई देता है वैसा ही है, इस प्रकार संसार को स्थायी मान लेना मूढ़ता मोह है। जिनकी अमूढ़ता चली गई उन भक्तों की यही अमूढ़ कहा गया है। मूढ़ता चले जाने के बाद सुख दुख का असर नहीं पड़ता। जिस पर सुख दुख आदि का द्वंद्वों का असर नहीं पड़ता वह मुक्ति का पात्र होता है। गीता के 2 अध्याय का 15वां श्लोक। इसलिए इस श्लोक में भगवान ने 2 बार मूढ़ता के त्याग के बाद निर्मोहा और अमूढ़ता कहकर मूढ़ता के त्याग पर विशेष जोर दिया है। मूढ़ता अर्थात मोह 2 प्रकार का होता है, परमात्मा की ओर ना लगाकर संसार ही लग जाना और परमात्मा को ठीक तरह से ना जानना। इस श्लोक में पहले निर्मोह मोहा पद से संसार मोह चले जाने की बात कही है और यहाँ अमोढ़ पद से परमात्मा को ठीक तरह से जान लेने की बात कही है। जिस परमात्मा को इसी अध्याय के पहले श्लोक में उधम मूलम पद से कहा गया है, जिस परम पद स्वरूप परमात्मा की खोज करने के लिए 4थे श्लोक में प्रेरणा की गई है, आगे 6ठे श्लोक में जिसकी महिमा का वर्णन किया गया है, उसी परमात्मा रूप परम पद को यहाँ अव्यक्तम पद से कहा है। जो ऊंची स्थिति के साधक भक्त मान मोह ममता आदि दोष समता रहित हो जाते हैं, वे उस अविनाशी परम पद को अवश्य प्राप्त होते हैं, जिसके प्राप्त कर लेने पर मनुष्य लौटकर नाशवान संसार में नहीं होता। वास्तव में तो मनुष्य मात्र इस परम पद को स्वतः प्राप्त है, पर उधर दृष्टि न रहने से उसको वैसा अनुभव नहीं होता। उसे एक उदाहरण से समझना चाहिए कि हम रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हैं, हमारी गाड़ी एक स्टेशन पर रुक जाती है, हमारी गाड़ी के पास दूसरी पटरी पर खड़ी हुई दूसरी गाड़ी सहसा चलने लगती है। उस समय उस चलती हुई गाड़ी पर दृष्टि रहने से भ्रम से हमें अपनी गाड़ी चलती हुई दिखने लगती है, परंतु जब हम वहां से अपनी दृष्टि हटाकर स्टेशन की तरफ देखते हैं तब पता चलता है कि हमारी गाड़ी तो ज्यों की त्यों ही अपने स्थान पर खड़ी है। इसी प्रकार संसार से संबंध होने पर मनुष्य अपने संसार की तरफ क्रियाशील आने पर जाने वाले देखने लगता है, आने जाने वालों को देखने लगता है, पर जब वह संसार से दृष्टि हटाकर अपने स्वरूप को देखता है तो उसको पता लगता है कि मैं स्वयं तो ज्यों का त्यों ही हूं, मैं स्वयं तो ज्यों का त्यों ही हूं। ज्ञान योग और कर्म योग अंतर्गत भक्ति नहीं आती, ज्ञान योग और कर्म योग के अंतर्गत भक्ति नहीं आती, पर भक्ति के अंतर्गत ज्ञान योग और कर्म योग दोनों आ जाते हैं। गीता के 10वें अध्याय का
10वां 11वां श्लोक, इसलिए यहां अध्यात्म नित्या पद से ज्ञान योग और विनित वृत्ता काम पदों से कर्म योग ले सकते हैं। और श्लोक में वर्णित जिस अविनाशी पद को भक्त लोग प्राप्त होते हैं, वह अविनाशी पद कैसा है, इसका भगवान विवेचन करते हैं। आगे के समागम में, आगे के इस उपदेश में, आगे के सत्संग में, आगे के इस ब्रह्मवाणी में, इस परमात्मा की वाणी में, परमात्मा के सत्य की वाणी में, सत्संग में आगे का समागम करेंगे कि किस प्रकार जीव आगे बढ़े और सच्ची सफलता प्राप्त करे, जीवन में मोक्ष मुक्ति की सच्ची सफलता प्राप्त करे, स्वयं के हृदय में महादेव को प्राप्त करे, महादेव की दिव्य ज्योति के दर्शन करे, परम प्रकाश से जुड़ के वो भी प्रकाश हो जाए। क्योंकि प्रत्येक जीव महादेव के, प्रत्येक जीव के बाहर भी महादेव है, भीतर भी देव है। ओम उग्रवीर महाविष्णु जलवंशर्तो मुखम नरसिंह भीतर भद्र नर्तम नमामहम नमामहम नमामहम। गाय गंगा ज्ञात्री जल जंगल और जमीन, प्रकृति जीव परमात्मा, इनकी रक्षा सुरक्षा प्रत्येक मनुष्य की कर्तव्य ही नहीं, महान कर्तव्य है। इनकी सेवा, यही लक्ष्य होना चाहिए। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं केवल प्रभु का हूं और केवल प्रभु ही मेरे हैं। मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा ही मेरे हैं। मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूं परमेश्वर, मैं आपका ही हूं। मैं आपकी शरण में हूं परमेश्वर, मैं आपका ही हूं। मैं आपकी शरण में हूं महादेव, मैं आपका ही हूं। मैं जो भी कार्य करता हूं वो महादेव की इच्छा से, मन कर्म वचन से करता हूं, आत्मा से करता हूं, महादेव की कृपा से, महादेव के लिए ही करता हूं। मैं महादेव का हूं और महादेव ही मेरे हैं। सत्य चित्त आनंदमय चिन्मय सच्चिदानंद धन प्रभु की जय हो, जय हो। जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान प्रब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। जो ब्रह्म ब्रह्म ज्योति अविनाशी पुरुषोत्तम आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार साधु साधु जय हो, जय हो, नमो नमः। स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। संपर्क करें, जुड़े और जोड़े 9811179477 9811179477 सनातन धर्म ज्ञान प्रचार प्रसार के लिए जुड़े। हम ब्रह्म ऋषि महर्षि योगीराज बद्री विशाल, इंद्रप्रस्थ के संत, अवध के संत बाबा बद्री विशाल आप सभी से निवेदन करते हैं, आप सभी जुड़े हमारे इस दिव्य अभियान से सनातन वैदिक राष्ट्र का निर्माण के लिए, सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए, सनातन धर्म ज्ञान का प्रचार और प्रसार के लिए, ताकि प्रत्येक जीव मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़े, यात्रा सफल करे, मनुष्य योनि सफल करे। जय सनातन धर्म, जय सनातन धर्म, जय महादेव, जय जय श्री राम।